हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और स्काई हाई क्लासेज के इस सेशन में आज हम लोग सीखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि जब हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात हो और उसका सर्वांतर ज्ञात हो तो उसमें हम समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी का मान कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कई प्रकार के क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे और यहाँ पे हम लोग का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली नंबर 5.1 स्टार्ट हो गया है, यानी कि प्रश्नावली 5.1 शुरू हो गया है। इसमें आप लोग को जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, यानी कि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, आप लोग को 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और अपने 2 नंबर क्वेश्चन के लिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, वो प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5, यानी कि प्रथम पद 5 दिया और d हमारा 2 दिया हो। तो आपको पता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा यहाँ पे आपको बता दें समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या आता है। समांतर श्रेणी का यानी कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। यानी कि हमारा एपी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, और ऐसे डॉट डॉट करके जितना आप चाहे उतना समांतर श्रेणी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हमारा लगेगा। क्योंकि हमारा प्रथम पद ज्ञात है, द्वितीय पद ज्ञात है, तो हम लोग इसमें मान रखते जाएंगे। हम लोग का फार्मूला, हम लोग का समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल के बाद से देखेंगे, लिखेंगे ए पी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d और डॉट डॉट करते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है। चलिए अब हम लोग ए का मान रखेंगे, तो हमारा एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा ए यानी कि 5। ठीक है, ए यानी कि 5 धन डी का मान कितना है 2। ठीक है, कामा फिर 5 धन 2 गुणे 2, फिर कामा 5, उसके बाद से 3 गुणे 2, और ऐसे कामा लगाकर डॉट डॉट करते जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि एपी इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे एपी इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि 5 5 हो जाएगा 7। यहाँ पे देखेंगे 5 और धन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कामा 5 धन 6। ठीक है, अब हम लोग का फाइनली एपी बराबर मिल जाएगा। एपी बराबर क्या हो जाएगा, फाइनली हम लोग का हो जाएगा 5 7 5 4 9 और 6 5 11। ठीक है, और ऐसे कॉमा डॉट डॉट करके चले जाएंगे तो हम लोग का होगा समांतर श्रेणी। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ए बराबर -2 और डी बराबर 1/2। तो लिखेंगे हम लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ए बराबर -2 और डी बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/2। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे हल, और लिखेंगे एपी बराबर हम लोग का हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, और ऐसे कॉमा डॉट डॉट करते जाएंगे तो हम लोग का एपी मिल जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे ए का मान कितना है -2 और धन डी का मान है 1/2 -2 हो जाएगा -2 धन डी का मान हो जाएगा 2 गुणे 1/2 -2 धन 3 गुणे 1/2 कामा लगा के ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का एपी का जो मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2 यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 2, देखेंगे 2 एलसीएम लेंगे हम लोग, यदि इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा -4 और धन कितना हो जाएगा 1 और बटे कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 और धन 1 यहाँ पे देखेंगे -2 हो जाएगा और धन, यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम यदि 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा -4 और धन कितना हो जाएगा 3 और बटे में 2
और डॉट डॉट करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ए पी फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा -2 कॉमा, यहाँ पे देखिए एक ऋण में एक धन में है, तो बड़ा ऋण वाला है तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें से -3 बटे कितना हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा कॉमा, यहाँ देखेंगे एक धन में और एक ऋण में है तो यहाँ पर भी घटेगा, तो कितना हो जाएगा -1 कॉमा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस वाला अधिक है तो क्या हो जाएगा -1/, कितना हो जाएगा 2 और कॉमा लगा के डॉट। ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर का आंसर। हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देख कर पटांग लगेगा आपको, यानी कि आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। ए बराबर दे दिया है 1.5 और डी बराबर दे दिया है -0.5, तो हम लोग लिखेंगे एपी बराबर, ठीक है। एपी का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही मानक रूप हो जाएगा, ए का मान a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d। ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो हम लोग का एपी का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 1.5 कॉमा डी, यहाँ पर लिखेंगे एक, फिर ए का मान कितना है हम लोग का, तो 1.5 और प्लस डी का मान कितना है, तो -0.5, ठीक है कॉमा, फिर क्या हो जाएगा 1.5 धन 2 गुणे -0.5, ठीक है। अब हम लिखेंगे धन, सॉरी कॉमा, फिर लिखेंगे 1.5 धन 3 गुणे -0.5, ठीक है। तो एपी बराबर हम लोग का हो जाएगा 1.5 कॉमा 1.5, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा कॉमा 1.5, यहाँ पे 2 धन में है या माइनस में, तो धन और ऋण में गुणा होगा तो ऋण हो जाता है, और देखिए 2 5 10 यानी कि 1 आ जाएगा हम लोग का सीधे सीधे, और यहाँ पे देखिएगा 1.5, फिर यह ऋण में धन में तो ऋण हो जाएगा, और 5 के 15 1.5 हो जाएगा कॉमा डॉट डॉट करके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ए पी बराबर हो जाएगा 1.5 कॉमा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा कॉमा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा कॉमा, और इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 0 और कॉमा, ऐसे हम करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सोचिए आप लोगों को बता दिया जाए, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और आपको एग्जाम में इस तीनों में से कोई भी आएगा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला जो हम लोग का इस प्रश्नावली में अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का था कि समांतर श्रेणी याद करना है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी दे दे और उसमें पूछे प्रथम पद और सर्वांतर डी, याद कीजिए।